इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, हाथरस हादसे से जुड़ी हुई बड़ी खबर यह है कि वहां सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई है। पीएसी के 3 कमांडेंट हाथरस पहुंचे हैं और वहां पर अब सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। जाहिर सी बात है, वहां इतने लोगों की इस हादसे में मौत हुई है, लिहाजा अब प्रशासन चौकन्ना हुआ है। प्रशासन पहले क्यों नहीं चौकन्ना हुआ, जाहिर सी बात है योगी आदित्यनाथ के लिए भी एक बड़ा सवाल होगा और उन्होंने अपने अमले से पूछताछ के बाद इस विषय में जांच पर भी बल दिया होगा। इस कई तमाम सारी चीजों की, कई तमाम सारे बिंदुओं की जांच होनी जरूरी है, जिसमें प्रशासन भी घेरे में आता है। प्रमोद के आखिर एक ऐसा आयोजन जिसका बहुत दिनों से पहले से पब्लिसिटी थी, पता था यहां पर आयोजन होना है, भले वो एक दिन का 1 घंटे का आयोजन था, लेकिन 5 राज्यों से वहां लोग आ रहे हैं, हजारों लाखों की तादाद में वहां लोग आ रहे हैं। 4-5 दिन पहले से वहां लोग आकर के डेरा जमाना शुरू कर चुके हैं। जब वो आयोजन चल रहा है तो 8 किलोमीटर इधर 8 किलोमीटर इधर, सड़क के दोनों तरफ हाईवे जाम है, वहां पर जाम लगा हुआ है। ऐसे में क्यों नहीं सुरक्षा व्यवस्था माकूल थी? जितनी भीड़ वहां पर एक्सपेक्टेड थी उतनी सुरक्षा व्यवस्था वहां पर क्यों नहीं थी? ये प्रमोद एक बहुत बड़ा सवाल है। ये बिल्कुल सबसे बड़ा सवाल यही है कि यहाँ पर अगर 5 दिन से लोग आ रहे थे, यहाँ पे रुक रहे थे, यहाँ रह रहे थे, अलग अलग राज्यों से आ रहे थे, तो यहाँ पर क्या पुलिस को इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि यहाँ कितनी भीड़ हो सकती है? 1 घंटे का जब प्रोग्राम है उसके दौरान कितनी भीड़ हो सकती है, और ऐसी जब लाखों की संख्या में भीड़ होगी तो हादसा हो सकता है। उसके कुछ इंतज़ाम आपको लगा था कि वहाँ पर पुलिस ने किए थे? पुलिस का कोई नहीं था, जो इनके ही कर्मचारी थे, जो किसी की नहीं सुन रहे, अपना ही इनके खुद के कर्मचारी थे। और बाबा के जाते वो भी चले गए थे? वो भी चले नहीं गए थे, लेकिन यहाँ पे थे, लेकिन कोई वो उसमें नहीं थे, भीड़ काफी थी, कोई किसी की नहीं सुन रहा था। तो बिल्कुल देखिए, ये एक बड़ा जो है प्रमोद, स्थानीय लोगों की बात से ऐसा अंदेशा हो रहा है जैसे वहां पुलिस प्रशासन की कोई व्यवस्था थी ही नहीं, यानी जो भी सिक्योरिटी थी वो प्राइवेट सिक्योरिटी थी, आयोजनकर्ताओं की सिक्योरिटी थी, ऐसा आभास हो रहा है। स्थानीय लोग हालांकि इस मामले में ज्ञान शून्य भी हो सकते हैं, हो सकता है वहां पुलिस प्रशासन की व्यवस्था रही हो और ये लोग बाद में पहुंचे हो, तब तक पुलिस प्रशासन इन्हें वहां नहीं दिखा हो। लेकिन अगर पुलिस प्रशासन वहां बाद में नहीं दिखा तो ये और भी बड़ा सवाल है कि आखिर पुलिस प्रशासन वहां लोगों को रेस्क्यू करने के लिए मौजूद क्यों नहीं था? पुलिस प्रशासन से बिना इजाजत लिए यह आयोजन मुमकिन ही नहीं है, तो ऐसे में पुलिस प्रशासन का अमला वहां मौजूद क्यों नहीं था? मैं प्रमोद आपके पास लौटूंगा। योगी आदित्यनाथ क्या कुछ एक्शन ले रहे हैं ये भी हम बता देते हैं कि हाथरस हादसे पर योगी लगातार बैठक कर रहे हैं, सख्त एक्शन के निर्देश योगी आदित्यनाथ ने दिए हैं। डीजीपी से लगातार वो संपर्क में हैं, क्योंकि डीजीपी मौके पर मौजूद हैं, मुख्य सचिव से वो वहां लगातार संपर्क में हैं, और सीएम योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर कहा है कि जो भी दोषी होगा वो बचेगा नहीं। योगी का निर्देश है कि जो भी दोषी है वो बचने ना पाए, दोषी पर कठोर से कठोर कार्रवाई होगी, ये योगी आदित्यनाथ ने कहा है। अब देखिए, यहाँ विडंबना ये है कि स्थानीय लोग जो प्रवचन करने वाले बाबा हैं साकार हरि, उनको दोषी मानते हैं, वो प्रशासन को भी दोषी मानते हैं, वो आयोजनकर्ताओं को भी दोषी मानते हैं। जी न्यूज़।